हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात करेंगे जो कि आपके दिल को छू जाएगी और कहीं ना कहीं आप इसको अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। एक अमित नाम का लड़का था। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा अभावों से गुजरा था और बचपन से सुनता आया था कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी करो ताकि आप अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा कर सको। और बचपन उसका बहुत अभाव में और गरीबी में बीता था, तो उसने ठान लिया था कि वो सब कुछ करेगा जिससे वो एक अच्छी नौकरी पा सके और अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा कर सके। वो शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। उसने मन लगा के पढ़ाई करी और समय आने पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसको जॉब भी, इंजीनियरिंग की जॉब भी मिल गई और वहाँ उसने मन लगा के काम करना शुरू कर दिया और उसने अपने सारे छोटे बड़े सपनों की लिस्ट बनाई जिस चीज़ों के लिए वो बचपन से तरसा था, और अपने धीरे धीरे करके उसने सारे छोटे बड़े सपने पूरे करने शुरू कर दिए। और अब उसकी लाइफ पटरी पर आ गई थी। वो खुश था, पैसे एंजॉय कर रहा था, अपने सपने भी पूरे कर रहा था और उसकी लाइफ जो है बचपन से कहीं ज़्यादा बेटर हो गई थी। सही एज में नौकरी लग गई थी तो उसने टाइम से शादी भी कर ली और 1 साल बाद उसके घर में एक सुंदर बच्चा भी आ गया। और इस तरीके से हंसी खुशी परिवार आगे बढ़ रहा था। लेकिन इन सब के चक्कर में अब वो अपने बाकी के सपने पूरे कर पाने के बारे में भूल रहा था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी तो वो अपनी फैमिली के चलते अपने सपनों को इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन बचपन से ही उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा सपना था जो अभी तक उसके दिमाग में घूम रहा था कि उसको एक अपनी सपनों की बहुत बड़ी कार चाहिए थी, लेकिन उसके लिए उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा मैं अपने उस सपने को भी पूरा करूँगा और धीरे धीरे उसने उस कार के लिए पैसे बचाने शुरू करे और आने वाले कुछ सालों में, 4-5 साल में, उसने अपनी वो मनपसंद गाड़ी शोरूम से उठाई और उसको घर पर लेकर आ गया। अब वो अपने उस कार को भी उतना ही प्यार करता था जितना वो अपने 5 साल के बेटे से करता था। गाड़ी पे कपड़ा मारता, गाड़ी को खुद धोता, गाड़ी की साफ़ सफाई करता, उसका ध्यान रखता, क्योंकि उसने बचपन में कहीं ये बात सुनी थी कि गरीब पैदा होने में बुराई नहीं है बट गरीब मरना नहीं चाहिए। और ये कार उसको ये एहसास दिलाती थी कि इससे तुम्हारा स्टेटस काफ़ी अच्छा हो गया है, ये तुम्हारे ख़ानदान की सबसे लग्जरी गाड़ी है और अब तुम भी अमीरी की तरफ बढ़ रहे हो। तो वो अपनी कार को बहुत प्यार करता, हर दिन धुलाई करता। एक संडे की सुबह वो अपने बेटे के साथ अपनी कार को धो रहा था और बेटा आगे पीछे कार की तरफ खेल रहा था। खेल खेल में उसको अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने जाके देखा तो बेटा कार पे एक पत्थर से खरोच मार रहा था और उसने ना आओ देखा ना ताव देखा और अमित का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने ज़ोर से बच्चे का हाथ झटका और उसको तब तक किए पकड़े रहा और ज़ोर ज़ोर से उस पर चिल्लाता रहा, तुमको समझ नहीं आता है, ये मेरी जान से ज़्यादा प्यारी गाड़ी है, मैंने कितनी मेहनत से खरीदी है, इसके लिए मैंने रात दिन एक करा है, कितने पैसे बचाए हैं और तुम मेरी गाड़ी ऐसे कैसे ख़राब कर सकते हो, तुम होते कौन हो मेरी गाड़ी ख़राब करने वाले। और उसने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा तो बेटा दर्द से और ज़्यादा चिल्लाने लगा और रोने लगा और उसकी नज़र गई कि जो बच्चे की कोमल उंगली थी वो कहीं ना कहीं उसके ज़ोर से हाथ पकड़ने की वजह से टूट गई। अब अमित को बहुत घबराहट हुई और वो अपने 5 साल के बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर भागा और जाके पता चला कि बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और प्लास्टर बांधा और इस तरीके से बच्चा बेचारा रोता रहा, उसके बहुत दर्द हुआ और इसके साथ अमित की आत्मा और आंखें दोनों ही नम हो गई। उसको बहुत बुरा फील हो रहा था कि एक निर्जीव चीज़ के लिए उसने अपने इतने प्यारे बच्चे को चोट पहुंचाई। और जब वो बेटे के पास पहुंचा और बेटे ने पूछा कि पापा मेरा हाथ कब ठीक होगा, तो उसको पास देने का कोई उत्तर नहीं था। वो बस अपने आंसुओं से कमरे से बाहर निकल गया और फिर वापस से उसको अब बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उतना ही गुस्सा आ रहा था जैसे पहले उसको अपने बेटे पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस बार उसको खुद पे और अपनी उस कार पे गुस्सा आ रहा था कि लानत है ऐसी कार जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे को नुकसान पहुंचाया। और फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा ही होता है, हम कई बार मेटेलिक चीज़ों में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हमारे को जो ब्लेसिंग में चीज़ें मिली होती हैं हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और वो हमारे लिए जान से बढ़कर हो जाती हैं। और जब वो वापस से कार पार्किंग में जाता है और कार के पास उसको खूब लात घूंसों से मारता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को नुकसान पहुंचाया, उसके चोट लग गई, उसकी उंगली टूट गई और तुम्हारे प्यार के कारण, अब वो उसको कार को ही भला बुरा कहने लगा। पर उसने आगे जाके देखा जहाँ पर बेटा पत्थर से कुछ खरोच कर रहा था, उस पर लिखा था आई लव यू पापा। और ये देखने के बाद उसको और ज़्यादा दुख हुआ और उसने कहा, उसको इस बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कि जिस सपने के पीछे मैं ज़िंदगी भर भागता रहा,
उसने मुझे आज मेरे बेटे से ही कितने मतलब बेटों की नज़रें में ही कितना गिरा दिया है कि वो तो बेचारा आई लव यू पापा लिख रहा था और मैंने उसके लिए उसको इतना भला बुरा करा, डांटा, इवन उसकी उंगली तक तोड़ दी। तो मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा गिल्ट है। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि हम अपने सपने और अपनी मटेरियल चीज़ों के पीछे इतना भागते हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंट होते हैं हम उसको भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे इग्नोर हो जाती है। तो हमें हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना है, अपनी लग्जरी को भी इंजॉय करना है और अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलना है और पूरा प्यार और सपोर्ट करना है। तो आई होप आप इस कहानी से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं है, ये हम जैसे आप सभी आम लोगों की कहानी है जो इस तरीके से एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और अपने सपने जब पूरा हो जाता है तो फिर उसके लिए पागल हो जाते हैं, फिर वही चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तब तक हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।